औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। तो इसको हम कहते हैं द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। द फंक्शनल and structural unit of nervous system. Structural unit of nervous system. ये नर्वस सिस्टम इसको ये फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल। इसका माने है जो भी नर्वस सिस्टम बना है वो इसी से बना है। इसको हम ये है नर्व या इसको हम नर्व कहते हैं जो फंक्शनल यूनिट है, या और एक नाम न्यूरॉन। नर्व या न्यूरॉन जो भी एनिमल्स है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनमें नर्व्स और न्यूरॉन्स मौजूद है, लेकिन अगर हम इसमें एक्सेप्शन है स्पॉन्ज में ये एब्सेंट है, बाकी तमामों में ये मौजूद है। तो इंसान के ब्रेन में ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स 100 बिलियन अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं तकरीबन। बिलियन का लफ्जी माना होता है 10⁹9। जो ये नर्व सेल्स है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह से हम बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर नर्व सेल की। पहले डॉट्स में बना सकते हो, फिर आप नीचे खींचिए इसको, फिर यहां से थोड़ा इसको बाइफरकेट कीजिए। जो ये डॉट्स में बनाई इसको आप बाहर इस तरह से खींचिए। इस तरह से उस सेंटर में न्यूक्लियस है। मेन बॉडी जो है ये वाली मेन बॉडी है। इसको और फाइबर जैसे बनाए तो इसमें आप कुछ कलर कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी। हमने जल्दी बनानी है तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से कवरिंग जैसी है, इंसुलेशन जैसी है, प्रोटेक्शन जैसी है। ये तमाम नर्व सेल की स्ट्रक्चर है। ये नर्व सेल इलांगेटेड होती है। इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है इसको हम साइटॉन कहते हैं। साइटॉन मीन्स सेल बॉडी। तो जो ये वाला हिस्सा है इसको एक्सॉन कहते हैं हम। ये टेल जैसा है, इसमें असल में थिक लॉन्ग फाइबर जैसा है ये, और कुछ फाइबर्स इसके सेल बॉडी से निकले हैं। इनको कहते हैं हम डेंड्राइट्स। इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। और जो ये लास्ट पर हिस्सा है एक्सॉन का, इसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल मीन्स लास्ट पॉइंट। एक्सॉन टर्मिनल। जो हमने ये बना, ये इसकी कवरिंग चढ़ाई यहां पर, ये वाली ये है, इसको कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। और यहां पर कुछ जगह खाली सी है, गैप जैसे ये वाली, इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनिवेयर या नोड्स ऑफ रेनिवेयर। रेनिवेयर या रेनिवेयर बताए। रेनिवेयर मैन बॉडी है। जो मैन बॉडी है इसकी, वो सेल बॉडी, तो इसी से अराइज होते हैं। एक्सॉन भी इसी से अराइज होता है और डेंड्राइट्स भी इसी से अराइज होते हैं।
तो ये जो नर्व सेल है, नर्व सेल ये बराबर वैसे ही काम करती है जिस तरह से हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स काम करते हैं। जिस तरह उनमें करंट चलती है, इनमें भी करंट चलती है, लेकिन इस जो नर्व में करंट चलती है उसको नर्व इंपल्स कहते हैं। ऑलरेडी आपने पढ़ा है, नर्व इंपल्स या इलेक्ट्रिक इंपल्स कहते हैं। जो स्पीड है वो है, नर्व इंपल्स की स्पीड 119 मीटर पर सेकेंड। यह है स्पीड नर्व इंपल्स की। तो मगर जब पेन किसी में हो तो ये पेन उस वक्त कम हो जाती है, इसकी स्पीड बहुत कम रहती है उसकी स्पीड, लेकिन नॉर्मल 119 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड रहती है नर्व इंपल्स की। और जो है नर्व इंपल्सेस जो होते हैं, ये ऑलरेडी हमने इससे पहले पढ़ा है। अब हम इसके और पार्ट्स पढ़ेंगे नर्व इंपल्स के। नर्व इंपल्स में ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये सेंसरी नर्व से जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और वहां से फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये वापस होके मोटर नर्व से पहुंचती है, वापस जहां इफेक्ट होती है बॉडी वहां तक पहुंचती है। लेकिन हमें यहाँ अब इससे आगे जाना है, नर्व इंपल्स से आगे जाना है। हम सिर्फ एक पॉइंट पे खास भूल गया, ये अबाउट 1 मीटर इन लेंथ होता है, अबाउट 1 मीटर इन लेंथ जो न्यूरॉन या नर्व सेल है। लेंथ ऑफ नर्व सेल है अबाउट 1 मीटर इन लेंथ। हमने यहां पर ये न्यूरॉन फिर बनाया और एक न्यूरॉन बनाया, 2 न्यूरॉन को हमने यहां बनाया। ये है इसके डेंड्राइट साइटॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये नोड्स ऑफ रेनिवेयर है, ये माइलिन शीथ है, ये इसमें जो डॉट्स जैसे ये साइटोप्लाज्म है, इसका न्यूक्लियस है। और एक सेल हमने यहां पर बनाया, ये भी नर्व सेल है। अब मसला है इनके बीच में गैप है, जो ये गैप है इनके दरमियान, द गैप बिटवीन द 2 एडजेसेंट न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है और 10th में तो कंटिन्यू ऑब्जेक्ट आ रहा है, साइनेप्सी। और यहां पर आप देखोगे, यहां पर डेंड्राइट से दूसरे ये जो न्यूरॉन है इसके डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट से इसके इनके दरमियान गैप है। यहां पर आपको दिखता है एक गैप जैसी है, यहां पर ये वाली गैप, इसी को साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस क्या होती है? द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन्स या नर्व्स। ठीक है, अब ये गैप अगर यहां से नर्व इंपल्स आ रहा है, नर्व इंपल्स जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में वहां पर डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, स्टिमुलस आगे जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। यहां से इंपल्स आ रहा है, इंपल्स यहां से ऊपर नीचे आ रहा है, डेंड्राइट से होके, साइटॉन से होके, एक्सॉन से, एक्सॉन टर्मिनल। अब यहां पर गैप है, ये गैप कैसे क्रॉस करेगी एक नर्व इंपल्स? एक इलेक्ट्रिक करंट जैसी होती है वो कैसे क्रॉस करेगी, ये मसला है। इसको हमने यहां पर मॉडिफाई किया है, मैग्नीफाई किया है। यहां पर आप देख सकते हो, ये वाला जो है ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये हमने एक्सॉन टर्मिनल इतना बड़ा बनाया समझाने के लिए। यहां पर ये डेंड्राइट है, ये वाला हमने डेंड्राइट का हिस्सा, ये डेंड्राइट टर्मिनल भी कह सकते हैं। तो बीच हमने यहां पर स्ट्रक्चर बनाई, तो स्ट्रक्चर यहां पर आपने देखे कुछ सेल्स है, इसमें खास सेल्स है जो केमिकल सिक्रीट करते हैं। जो ये केमिकल सिक्रीट करते हैं, जो भी केमिकल इन सेल्स से सिक्रीट होती है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है? ऐसे केमिकल जिनसे जो इंपल्स है, इंपल्स ट्रांसफर होती है। तो इसमें मशहूर एग्जांपल बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर इन ह्यूमन, मोस्टली जो एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन है। जैसे करंट यहां पर पहुंची, तो अब यहां से यहां तक इसको जंप मारा था, अब जंप मारने की जरूरत नहीं है। अब जो भी ये केमिकल से होके ये करंट आगे जाएगी, ये इंपल्स आगे जाएगी और दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाएगी।
तो डायरेक्शन ऑफ, अक्सर ही पूछा जाता है कि डायरेक्शन ऑफ इंपल्स या इलेक्ट्रिक इंपल्स, वो जाता है डेंड्राइट, डेंड्राइट से साइटॉन, साइटॉन से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, उससे एडजेसेंट न्यूरॉन में जाना है, लेकिन वहां फिर डेंड्राइट। तो यह इसकी डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन है। अगर अब ऐसा हो कि यहां पर हम करंट देते, सपोज इंपल्स होती है यहां से जाती है आगे, तो यहां क्रॉस नहीं हो सकती इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रॉस क्यों नहीं हो सकती? यहां पर आप पहुंच गए इलेक्ट्रिक इंपल्स सपोज, तो यहां से क्रॉस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो डेंड्राइट का टर्मिनल है वो न्यूरोट्रांसमीटर को बना नहीं सकता है या प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो हमें यहां पर काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स या काइंड्स ऑफ नर्व्स हम पढ़े, तो 3 किस्म के न्यूरॉन्स है। एक को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व, दूसरे को मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व, तीसरे को हम कहते हैं रिले नर्व। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो किसी भी एनवायरमेंटल चेंज को पकड़ते हैं और ले जाते सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो रिसेप्टर्स से, जो हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन को CNS तक ले जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। उसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तक इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं। जो ये लेने वाले हैं इसको, इस इंफॉर्मेशन को, इस इंपल्स को जो आगे लेने वाले हैं वो है सेंसरी नर्व्स। अब मोटर नर्व्स, अब इंफॉर्मेशन ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक पहुंची, अब वहां से वापस आनी है, रेस्पॉन्स आएगा वापस। रेस्पॉन्स वहां से तो स्टिमुलस नहीं, वहां से तो रेस्पॉन्स वापस आएगा। जो रेस्पॉन्स वापस आएगा तो कहां तक? रिसेप्टर तक। जो रेस्पॉन्स वापस आएगा वो मोटर नर्व के जरिए से आएगा। यानी यहां से जाने का रास्ता नर्व इंपल्स का सेंसरी नर्व्स, और वहां से जो रेस्पॉन्स आने का रास्ता है वो है मोटर नर्व्स और रिले नर्व्स। ये इन बिटवीन सेंसरी नर्व्स एंड मोटर, इन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। तो ये होते प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ये प्रेजेंट होते हैं इन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन आता है? एक ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है और 5 सेंसेस आते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, जिसमें आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन है। ये आते हैं पार्ट्स या ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नर्वस सिस्टम को अगर एक को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और 2 हिस्सों, इसके 2 पार्ट्स है। एक को कहते हैं ब्रेन और एक को स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसको 3 हिस्सों में और डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं हम क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, और एक को कहते हैं हम क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स, और पेरिफेरल नर्व्स। अगर हम ब्रेन देखेंगे, ये सिकल में होता है, जो ढांचा है सिर का उसी में होता है ब्रेन। और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये केविटी ऑफ बैकबोन में है, बैकबोन की खाली जगह में है बैकबोन।
और जो क्रेनियल नर्व्स है ये अराइज फ्रॉम हेड, ये हेड से अराइज होते हैं। और याद रखना, ये आता है अक्सर पूछा जाता है, ये 12 पेयर्स है, ये 12 है इन नंबर, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड से, और ये 31 पेयर है। अब पेरिफेरल, सॉरी पेरिफेरल के बदले लिखो विसरल, विसरल, आई एम सॉरी, विसरल। विसरल का लफ्ज माने सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट ऑर्गन जो है, ये ऑर्गन से सॉफ्ट ऑर्गन जो है, जो हार्ट है, स्टमक, लंग्स इनके साथ अटैच होते हैं। लेकिन ये कुछ अराइज होते हैं, ये कुछ अटैच होते हैं ब्रेन के साथ, और कुछ ये अटैच होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ, विसरल नर्व्स। जो ये हमारे पास क्रेनियल नर्व, स्पाइनल और विसरल नर्व्स, ये तीनों नर्व्स है, ये मिक्स्ड टाइप है, मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स क्या होती है? जो सेंसरी भी हो, जिसमें आधे सेंसरी हो और आधे मोटर हो, जो कुछ जो इंपल्स ले जाए यहां से और वहां से रेस्पॉन्ड भी आए, तो ये मिक्स्ड टाइप्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इस वक्त डिफाइन कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? इसके लिए आप फार्मूला याद रखिए, सर एस को भी स्क्वायर और आर को भी स्क्वायर डालिए। यह सिंपल, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस के बदले ऑटोमेटिक भी लिख सकते हो। इनवॉलेंट्री, रैपिड एक्शन, ये ऐसे काम जो बहुत तेज और खुद होते हैं। रैपिड एक्शंस के बदले सॉरी लिखिए रेस्पॉन्सेस, रैपिड रेस्पॉन्स। ये ऐसे रेस्पॉन्सेस है जो बहुत तेज होते हैं, यानी हमारी बॉडी जो रेस्पॉन्ड करती है किसी चीज को बहुत तेज, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो सपोज हमने हार्ट पार्ट को टच किया तो हम क्विकली हटा देते हैं, तो जो हमने क्विकली हटा दिया तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी तरह से स्नीजिंग है, कफिंग है, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम है, जब रेस्पिरेशन होती है तो उस वक्त स्नीजिंग, कफिंग, या कभी कभार जब हम वाटरिंग इन माउथ, जब हम कोई अच्छी चीज की बू लेते हैं खास खाने की तो मुंह में पानी जैसा आता है, ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है। जामन करें तो ये तमाम जो है ये रिफ्लेक्स एक्शंस है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ये सिंपल टाइप ऑफ बिहेवियर, ये सादा बिहेवियर है इन विच same stimulus is responded in same manner, वो एक ही अंदाज में वो रेस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको produces same stimulus produces same response। और जो ये मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शंस है ये ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती है, बल्कि ये स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये इनका जवाब वहीं से आता है, दिमाग जो है हेड ऑफ बॉडी, लेकिन यहां पर अगर इमरजेंसी कोई केस है तो स्पाइनल कॉर्ड ही जवाब देता है क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन लेटर ऑन दिमाग तक पहुंचती है, लेकिन इसका जवाब जो देती है वो स्पाइनल कॉर्ड ही देती है। रिफ्लेक्स आंख है,
इसके साथ अक्सर ये 3 मार्क्स का आता है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। द पाथ followed by low impulse in reflex एक्शन। जो रास्ता है असल में नरो इम्पल्स का, नरो इम्पल्स का जो रास्ता है कहां पर, इन रिफ्लेक्स एक्शन में। रिफ्लेक्स एक्शन में कौन सा रास्ता नरो इम्पल्स लेता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क जो है, सपोज ये इफेक्टर आर्गन है, हमने हार्ट पॉट को टच किया, हार्ट पॉट, तो इससे हमारी बॉडी इफेक्टर है इस वक्त, हैंड, सपोज हैंड है हमारा इफेक्टर। तो यहां से अब इंफॉर्मेशन जो नर्व इंपल्स है वो जाएगी सेंसरी नर्व से, सेंसरी नर्व से वो जाएगी आगे, से जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड, और ये फिर स्पाइनल कॉर्ड से इसका रेस्पॉन्स वापस आएगा। लेकिन आएगा जिन नर्वों से, उनको आप ऑलरेडी मालूम है मोटर नर्व्स कहते हैं, मोटर नर्व्स। तो मोटर नर्व से वहां वापस आया, वो भी इफेक्टर ऑर्गन को टच करेगा फिर, और अब हम अपना हाथ हटाएंगे। तो ये जो पाथ इसने फॉलो की नर्व इंपल्स ने रिफ्लेक्स एक्शन में, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अगर हमारे हैंड ने किसी हार्ट पॉट के साथ टच किया तो कैसे ये नर्व इंपल्स, कैसे ये हम अपराइज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा हाथ होता है, इसको जैसे ही हीट को महसूस करता है तो इंपल्स आगे जाती है। हमारी बॉडी जो है ये बनी होती है मसल से, तो मसल बने होते हैं मसल सेल्स से। मसल सेल जो है स्पेशल प्रोटीन से बने हैं, प्रोटीन से। इन स्पेशल प्रोटीन्स की ये प्रॉपर्टी है, जैसे ही इनको नर्व इंपल्स आएगा ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन, ये अपनी चेंज करते हैं, चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट चेंज करते हैं, चेंज कॉन्फ़िगरेशन, शक्ल अपनी चेंज करते हैं। जैसे इन्होंने अपनी शक्ल चेंज की इन मसल प्रोटीन्स ने, तो इनसे ये अब क्या होता है, ये बोन्स को पुल करते हैं, जो ये मसल से बोन्स को पुल करते हैं। तो खासकर